वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है KIOCL लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। और आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो पोस्ट हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत हाई है। तो इस वीडियो को वही छात्र देखेंगे जो कि एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूंगा और उसके बाद वीडियो के बारे में सारा डिटेल दूंगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर एलिजिबल नहीं है तो वीडियो वहीं छोड़कर चले जा सकते हैं। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करेंगे या फिर ऐसे अपने छोटे भाई बंधुओं तक शेयर करेंगे जो कि उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है और इसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं। जी हाँ, सबसे पहली बात यहाँ पे आ गई इंजीनियरिंग। तो जो भी छात्र यहाँ पर मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग किया उन्हें माइनिंग में, इन सभी जो क्राइटेरिया है, जो डिसिप्लिन है आपकी इंजीनियरिंग का, अगर आपने BTech किया है इन सभी सेक्टर में तो आप इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो यहीं पे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वीडियो को अपने दोस्तों के ऐसे ग्रुप में शेयर जरूर कर दें जो कि वहाँ पे ऐसे आपके फ्रेंड अभी जॉब के रिगार्डिंग सर्चिंग में हैं। अब चलते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक और दी गई है। अब वो छात्र देखेंगे जो कि यहाँ पे जिन्होंने गेट का स्कोर कार्ड रखा है। जी हाँ, ये गेट का स्कोर कार्ड कब का है, कब का चाहिए, यहाँ पे क्या डिमांड किया गया है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं लेकर चलता हूँ इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे और क्या क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में डिटेल दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल पे जाएं। तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। एक छोटा सा अपडेट सुबह में मैंने आपको दिया था दोस्तों, बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है और ये बहुत ही जल्द ऑफिशियल भी आ जाएगा, क्योंकि जो भी अपडेट दिया गया है वो अपडेट जो है आपको हर जिला के पदाधिकारी के ऑफिसेज में शेयर किए गए हैं। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द उसका अपडेट आ जाए या ऑफिशियली वेबसाइट पे भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इन सब के अपडेट्स पे जो कि इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं 24 जून ये अपडेट किया गया है। एडवर्टाइजमेंट संख्या HR 267 है, इसका एडवर्टाइजमेंट संख्या याद रखिएगा। KIOCL की तरफ से दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बता दूँ आपको कि KIOCL जो है लिमिटेड कंपनी जो है ये शेड्यूल किया है इन्होंने मिनी रत्न, और 100% मिनी रत्न कंपनी है ये भारत सरकार की। इनमें इन्होंने अप्लीकेंट को आवेदन करने के लिए इन्वाइट किया है। ये कैसा इन्विटेशन है, तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोस्ट है। यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोस्ट है ये, और इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होगी और सैलरी क्या होगी। सबसे पहली चीज़ की सैलरी आपकी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक की अच्छी खासी सैलरी बन सकती है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। दोस्तों दूसरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग डिग्री इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन, कौन कौन से डिसिप्लिन में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, तो ये आपको मैंने अभी बता दिया सारा डिटेल। लेकिन उसके साथ साथ इंजीनियरिंग पास्ड आउट ड्यूरिंग द 2018 एंड 19 ऑल्सो, यानी कि 2018 और 19 जो पास आउट कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है आपका जो डिग्री पास आउट का होना चाहिए 75%, यानी कि एग्रीगेट जो है 75%, यानी कि 75 कहने का मतलब होता है कि ऑनर्स हो जाना है ना, अपने उस सब्जेक्ट में ऑनर्स हो जाना। तो ये 75% का जनरल कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया है। और जो कैंडिडेट आते हैं SC ST में और OBC में उनको 65% का क्राइटेरिया रखा गया है। तो जनरल के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कठिन क्राइटेरिया हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि OBC SC ST और इन तीनों कैटेगरी के लिए 65% यानी कि फर्स्ट डिवीजन कम से कम हो तो वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों एग्रीगेट होना चाहिए ऑल सेमेस्टर का 65%, ध्यान रखिएगा, और ये 75% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको 75% आने चाहिए या 65%, जो भी इस कैटेगरी वाले हैं छात्र ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ऐसा नहीं कि ओवरऑल एग्रीगेट आ गया आपका 65 या 75 तो देन यू अप्लाई फॉर एलिजिबल फॉर अप्लाई, नहीं ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेमेस्टर इंजीनियरिंग डिग्री ये बोल रहा है यहाँ पे।
CGPA की बात की जाए यहाँ पे तो 7.9 जनरल के लिए है और 6.8 जो है SC ST और OBC के लिए रखा गया है यहाँ पे। ओके, CGPA में जहाँ का यूनिवर्सिटी यहाँ पे रिजल्ट देता है उसके लिए है। चलिए, तो यहाँ पे बात की गई है मैकेनिकल के लिए, तो मेट्रोलॉजिकल के लिए तो यहाँ पे 11 पोस्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के लिए 4 पोस्ट है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस के लिए 2 पोस्ट है। तो माइनिंग के लिए भी यहाँ पे 2 पोस्ट है। तो टोटल मिला के यहाँ पे मात्र 25 पोस्ट है। लेकिन ये मात्र नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सोचिए कि आपकी जो सैलरी या फिर आपका जो लिविंग स्टाइल है वो कितना चेंज हो जाएगा। ये बहुत अच्छी कंपनी है, मणिरत्न कंपनी है। यहाँ सिलेक्शन होने का मतलब कि रॉक, मतलब समझिए कि सब वहाँ से अपनी सफलताएं मिल गई आपको। जो भी छात्र इंजीनियर हैं वो उस चीज़ को समझ सकते हैं जब उनकी जॉब लगती है। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया यहाँ पे 27 साल है और ये लिमिट है 21 मई 2020 तक का बेस मान के काउंटेबल होगा, यानी कि जनरल के लिए। OBC SC ST के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे जो भी गवर्नमेंट रूल कहती है उसके अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी बताया गया है, कौन सी कैटेगरी को कितना यहाँ पे मिल सकता है और सीट्स भी हैं यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए। अच्छा, जनरल कंडीशन के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पे 1000 रुपये फीस आपसे चार्ज लिया जा रहा है। लेकिन इस फॉर्म को भरना कैसे है, तो डिमांड ड्राफ्ट भेजना है, ठीक है, इस एड्रेस पे, इसको देख लीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको, जी हाँ, किसके पेएबल ऐड करना है, तो KIOCL लिमिटेड के पेएबल ऐड करना है, यह ध्यान रखेंगे। जो कैंडिडेट यहाँ पे SC ST कैटेगरी या PWD कैटेगरी से आते हैं उनसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरीज आर एक्सपेंडेड फ्रॉम सबमिशन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ उनको नहीं बोला जा रहा है करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन SC ST OBC EWS का कैंडिडेट को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के तहत उनका सर्टिफिकेट बस होना चाहिए उनके पास, यानी कि प्रूफ के माध्यम से कि वो हैं उस कैटेगरी में, तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवाएंगे। जो OBC में आते हैं, क्रीमी लेयर का अगर बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आप हैं, बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो बनवा लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि अब ये सारे क्राइटेरिया आपके एजुकेशन वो कैटेगरी को लेकर है, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा जो भी कैटेगरी में स्टूडेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है ये, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है यहाँ पे, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी, तो श्योरिटी इट्स सर्व द कंपनी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ द 4 ईयर। 4 साल का बॉन्ड साइन करवाएगा कंपनी आपसे यहाँ पे, अगर आपका होता है तो सिलेक्शन। तो ये तो सिलेक्शन के बाद की बात है। यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्रोविज़न, यहाँ पे आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट दी जाएगी। पहले 1 साल तक आपका ट्रेनिंग चलेगा, यह ट्रेनिंग चलेगा, और द कैंडिडेट विल बी द प्लेस्ड अंडर द प्रोविज़न फॉर द 1 ईयर, और 1 साल के लिए आप प्रोविज़न पीरियड में भी यहाँ पे जॉब करेंगे। दोस्तों यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी है, देखिए 40,000 से स्टार्टिंग है और 1,40,000 तक की सैलरी हाइट कर सकती है आपकी, अगर आप यहाँ पे GET के लिए आवेदन कर पाते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे देखिए 50,000 लगभग आपको मिलेगा। लेकिन अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये इसका ऑफिशियल लिंक दिया गया है, यहाँ पे वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। लेकिन जुलाई कब से यहाँ पे अप्लाई कब से होगा, तो 6 जुलाई से अप्लाई होगा 31 जुलाई के बीच में। तो अपकमिंग वैकेंसी है KIOCL की, यहाँ पे ये अपकमिंग वैकेंसी है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जिसके लिए आपसे वो सारे क्राइटेरियाज मांगे जाएंगे। अब क्राइटेरिया की बात आती है, इंजीनियरिंग तो कर रखा आपने, लेकिन जब आपके पास GET स्कोर कार्ड होना चाहिए कम से कम 2019 या 2020 का। जी हाँ, और ये दोनों में से जिसका भी आपका जो नंबर ज़्यादा है, यानी कि स्कोर आपने अच्छा किया है, वही आप स्कोर कार्ड लगाएंगे और उसी की बदौलत यहाँ पे ये जॉब पाने की कोशिश भी कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि जितने भी ब्रांच यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी ब्रांच के स्कोरर अगर वहाँ पे आएंगे वो IITian होंगे ज़्यादातर, तो IITian से थोड़ा सा आपको कंपटीशन मिल सकता है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि GET स्कोर कार्ड जिसका 2019-20 का अच्छा हो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है या कर सकती हैं। आफ्टर अप्लाइंग 1 लाइन द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू द टेक प्रिंट आउट द फिल्ड द फॉर्म। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा अपने पास, एक एज अ प्रूफ के लिए कि आपने आवेदन किया है इसका, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको सब कुछ डिटेल में यहाँ बता चुका हूँ। इसका सॉफ्ट कॉपी आपको बोला गया है, इट मीन नोटेड दैट द कैंडिडेट एप्लीकेशन इज सॉफ्ट कॉपी विल बी नॉट टू बी इंटर्न्ड and will be rejected summarily if the hard copy of the application form along with the requestee the self-attested photocopies of the relevant documents are not received on the before of 10th अगस्त 2020। 10 अगस्त से पहले ये सारे
जो फॉर्म आप भरेंगे उसका एक सॉफ्ट कॉपी और आपके डॉक्यूमेंट्स के सारे जो अपडेट हैं, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट आपका है उस सब को 10 अगस्त से पहले आपको उनके पास मिल जाना चाहिए। यानी कि अप्लाई जब करेंगे तो इसका फ़ोटो सब निकाल लीजिएगा, प्रिंट वगैरह, और इसका जो है रिसीविंग मांग रहा है यहाँ पे, देखिए बोल रहा है कि इट मे नोटेड द कैंडिडेट्स अप्लीकेशन इज सॉफ्ट कॉपी विल बी नॉट बी इंटर्न एंड विल बी रिजेक्टेड समरली, यानी कि रिजेक्ट हो सकता है अगर इंटर्न नहीं हो रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में। तो आपको क्या करना होगा, इट हार्ड कॉपी द एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट साइट and the self-attested photocopy of the relevant documents are not received on the before। हाँ, 10 अगस्त से पहले आपको अगर हार्ड कॉपी यहाँ पर नहीं भेज पाएँ, अगर आपका नहीं जाता है, अप्लाई नहीं हो पाता है तो आपका फंड रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो अप्लाई करके फिर इसको भेजना भी है भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, तो ये सारे अपडेट थे यहाँ से दोस्तों जो कि मैंने आपको बताएं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर में गेट रैंक कार्ड स्कोर आपका और पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि 2 चीज़ें तो आपकी होनी है। रिटन टेस्ट वगैरह नहीं, यहाँ पे गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए और पर्सनल इंटरव्यू में आपका अच्छा स्कोर आना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर द टाइम एंड इंटरव्यू, क्या क्या रिक्वायर है यहाँ पे बताया गया है, आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। प्रिंट आउट लेने के लिए 1 फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटोज लगेगा जो कि रिसेंटली होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एज के लिए आप 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं, ऑल सेमेस्टर का यहाँ लगाना होगा आपको विद द 10th स्टैंडर्ड एंड द गेट स्कोर कार्ड 2019 या 20 का स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए। तो उसको डाउनलोड करके यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। और पर्सनली डिसेबिलिटी अगर हैं आप, यानी कि PWD से आते हैं, तो ये सारे क्राइटेरियाज का आपको फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, उसका भी एक प्रमाण पत्र बनता है, वो भी आपको यहाँ पे लगाना होगा अगर आप PWD PH कोटे से आते हैं तो। और शेड्यूल कास्ट OBC हैं तो भी यहाँ पे आपको इसका प्रमाण पत्र, EWS से हैं तो भी आपको यहाँ प्रमाण पत्र लगाने होंगे। चलिए एक बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 6 जुलाई से होगा, 31 जुलाई लास्ट डेट है, आपको मैं बता चुका हूँ। और 10 अगस्त से पहले जो है आपका रिसिप्ट हार्ड कॉपी जो है वो मिल जाना चाहिए यहाँ पे विभाग को। और इंटरव्यू डेट आपको बताया जाएगा अगर आपका फॉर्म सेलेक्टेड होता है, अगर आप यहाँ पे क्या होते हैं, आपका जो शॉर्टलिस्टेड किया जाता है फॉर्म, देन आपको कॉल किया जाएगा और आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, खत्म हुआ यहाँ पे सारा डिटेल। फिर भी आपका कोई अगर डाउट है यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर तो प्लीज़ कांटेक्ट करें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और जो भी अपडेट होगा हम आपको यहाँ से दे सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।